देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से निवेश कर सकते हो। एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, समझो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए हैं, तो आप इकट्ठा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डालते हो लंबे समय के लिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिले। अब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब ये एसआईपी को ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है, यानी कि हर महीने जो आपका एसआईपी का अमाउंट है वो डिडक्ट होते जाएगा बैंक अकाउंट से और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जो है वो आपको मिलते जाएंगे हर महीने। अब आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपने 2,000 रुपए का मंथली एसआईपी किया होता एक अच्छे म्यूचुअल फंड में 3 साल पहले यानी कि जनवरी 2020 में, तो 3 साल बाद यानी कि जनवरी 2023 तक आपका जो प्रॉफिट हुआ होता वो 22,000 रुपए होता। और दूसरी तरफ अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता यानी कि 72,000 रुपीज अगर आपके पास उस टाइम थे 3 साल पहले और उसको अगर आपने निवेश किया होता तो 3 साल बाद आपका प्रॉफिट हुआ होता 36,000 रुपीज। तो ये प्रॉफिट्स हम कैलकुलेशंस के साथ देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है। इसके अलावा आगे आने वाले महीनों और सालों में आप अपना जो म्यूचुअल फंड है एसआईपी के द्वारा या फिर लमसम के द्वारा निवेश करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेने वाले हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आपको टोटल अमाउंट कितना मिल सकता है, यानी कि टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा और उसमें से आपका प्रॉफिट्स कितना होगा पिछले 3 साल में, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2023 तक के लिए आपको कितना रिटर्न्स मिला है इस म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू कितना था उस टाइम के लिए वो आएगा, और यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेशन आएंगे। इसी प्रकार से एसआईपी में वो कैलकुलेशन कैसे हुआ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेने वाले हैं वो है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो ये म्यूचुअल फंड सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनीज इन BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। पिछले 3 साल में जैसे कि आप देख सकते हो 14.59% का इसको रिटर्न्स मिला है। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा जहां से आप चेक कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड को। तो हम यहाँ पे आएंगे रिटर्न्स के चार्ट में और जैसे कि आप देख सकते हो पिछले 3 साल का जो रिटर्न्स है उसको हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जिस डेट पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है उस डेट पे नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या है वो आपको ट्रैक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 जनवरी का डेटा निकालना है। तो हमें 3 जनवरी 2020 का डेटा मिल रहा है जिस दिन आपने जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उसको बाय किए होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो HDFC इंडेक्स फंड का जो नेव है वो है 373.59 रुपीज का। तो यही नेव का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 373.59 रुपीज। तो ये हमने नेव का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है। अब हमें यूनिट्स कैलकुलेट करने होंगे, लेकिन यूनिट से पहले हमको ये अमाउंट डालना होगा। तो हम कितना अमाउंट एज अ डिपॉजिट लेंगे, समझो हमें 2,000 रुपए एज अ मंथली इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी के द्वारा और उसी का ही लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हमारे पास है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपेरिजन करने वाले हैं कि हमारे पास लमसम अमाउंट भी है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, और जब हम एसआईपी के द्वारा निवेश करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे 2,000 रुपए मंथली एसआईपी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 साल के लिए हम करेंगे और हर साल 12 महीने होंगे तो हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 72,000 हमारा जो टोटल डिपॉजिट है वो होता है। तो समझो अगर हमने ये 72,000 रुपीज 3 साल पहले ही इन्वेस्ट किए होते इस म्यूचुअल फंड में तो हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम 72,000 रुपीज का अमाउंट डाल देते हैं जो कि हमारा डिपॉजिट अमाउंट है। तो हम यहाँ पे यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। अब यूनिट्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में जो कि आपको मिल सकता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इट इज इक्वल टू जो आपका अमाउंट है यानी कि जो डिपॉजिट अमाउंट है आप उस चीज को लोगे और डिवाइड करोगे नेव के साथ जो कि नेट एसेट वैल्यू है उस दिन के लिए जब आपने उस अमाउंट को डिपॉजिट किया है। तो हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, तो हमें सिंपली ये दो नंबर्स को डिवाइड करना है। तो हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और फिर अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव का वैल्यू और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। तो इस डेटा टाइप को मैं कन्वर्ट करता हूं जनरल में। तो जैसे कि आप देख सकते हो 192.725
इतना यूनिट्स आपको मिला हुआ है। अब ये दोस्तों आपने क्या किया कि 3 जनवरी 2020 को इतना नेव का वैल्यू था इस म्यूचुअल फंड का और आपने इतना अमाउंट जमा किया है और इतने यूनिट्स आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हुए हैं यानी कि जमा हो गए हैं। अब 3 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 को आपको इस यूनिट्स को निकालना है यानी कि बेचना है। तो इस दिन का नेव का अमाउंट लगेगा बेचने के लिए। तो आप वापस से यहाँ पे आओगे और 1 जनवरी 2023 के लिए क्या नेव है वो चेक करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें 2 जनवरी का नेव मिल रहा है, यहाँ पे है 564.54 रुपीस का नेव। तो हमारे एक्सेल शीट में हम वापस से आएंगे और यहाँ पे 564.54 का नेव का वैल्यू डालेंगे। अब आपको ये टोटल अमाउंट कितना मिलेगा यानी कि ये यूनिट्स को अगर आपने इस दिन पे बेचा इस नेव के वैल्यू के साथ तो आपका टोटल अमाउंट कितना होता है। आपको ये जो यूनिट्स है उस चीज को मल्टीप्लाई करना होगा इस नेव के वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे इस यूनिट्स को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा नेव के वैल्यू के साथ, एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1,08,801 रुपीस का हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। अब इसमें से हमारा प्रॉफिट्स कितना हुआ, क्योंकि ये अमाउंट में हमने जो डिपॉजिट किया था 72,000 रुपीस वो भी इंक्लूडेड है, तो हमें उस चीज को माइनस करना होगा। तो हम ये टोटल अमाउंट को सबसे पहले लेंगे और फिर माइनस करेंगे हम ये वाला अमाउंट जो कि हमारा डिपॉजिट था। एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 36,801 रुपीस का हमें प्रॉफिट हुआ होता अगर हमने 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया होता। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में दिखाना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये अमाउंट लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और डिवाइड करना होगा हमारा जो अमाउंट है उसके साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 51.11% से हमारा जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में। ये 3 साल का रिटर्न है दोस्तों यहाँ पे। अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हो तो मैंने म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स की सीरीज भी बनाई है जिसमें मैंने कई सारे वीडियोस के द्वारा आपको समझाया है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप निवेश करते हो, आप कैसे निवेश कर सकते हो, इसमें कितना इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीजें भी मैंने कवर की हैं इस म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। तो ये चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली जहां तक लमसम इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है। अब इसी सेम चीज को हम क्या करेंगे कि अगर समझो हमने मंथली डिपॉजिट किया होता जिसमें आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट भी मिलता है यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, तो हमें कितना रिटर्न्स मिला होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2,000 रुपीज का अमाउंट डालेंगे जो कि हम हर महीने डिपॉजिट करने वाले हैं। इस चीज को हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे आने वाले सारे महीनों में और फिर यहाँ पे जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है उसको निकाल देते हैं। तो हमारा जो जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2022 तक जो इन्वेस्टमेंट है वो हुआ है, इसका अगर हम टोटल देखें तो ये होता है 72,000 जो कि हमने एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है यहाँ पे। अब इसका जो नेव का वैल्यू है वो भी हमें ट्रैक करना होगा। तो सबसे पहले डेट के लिए तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बाकी के महीने में हमें कैसे नेव का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे 1 फरवरी 2020 के लिए हम वापस से इस चार्ट पे आएंगे और चेक करेंगे कि उस दिन के लिए क्या नेव का वैल्यू है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 फरवरी 2020 के लिए 366.84, तो ये वाला अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे 366.84। इसी तरीके से 1 मार्च 2020 के लिए हमें डेटा निकालना होगा, तो हम वापस से इस चार्ट में आएंगे और फिर 1 मार्च के लिए हमें मिल रहा है 344.92, तो यही हम सेम चीज यहाँ पे डालेंगे 344.92। इसी प्रकार से मैं जल्दी से जो बाकी के महीने हैं उनके भी जो नेव के वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बाकी के महीनों के लिए भी जो नेव के वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फिल कर दिए हैं जनवरी 2023 तक, जहां पे हम ये सारे यूनिट्स को रिडीम करने वाले हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हर महीने जो हमने 2,000 रुपए का SIP डिपॉजिट किया है इस म्यूचुअल फंड में उसके लिए कितने यूनिट्स मिले हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, अमाउंट डिवाइडेड बाय नेव का वैल्यू। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला डाल देते हैं।
हमारा अमाउंट जो कि है 2000 रुपए का हर महीने के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे नेव के साथ, यानी कि ये वाला वैल्यू। इसका जो फॉर्मेट है इसको मैं चेंज कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 5.35346 का यूनिट्स आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, जो कि आपने इस महीने किया हुआ है। अब बाकी के महीनों के लिए भी ये सेम फॉर्मूला को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये सारे महीनों के लिए ये जो यूनिट्स का फॉर्मूला है वो एक्सटेंड हो गया है। तो अब हमें हर महीने के लिए जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है 2000 रुपए का इस पर्टिकुलर डेट पे, उसके लिए हमारे पास नेव का वैल्यूज भी है और यहाँ पे यूनिट्स हमको कितने मिले हैं वो भी वैल्यू है। और दोस्तों हमारे ये सारे यूनिट्स जो है हमारे म्यूचुअल फंड अकाउंट में ऐड होते गए हैं हर महीने के हिसाब से। तो इसका हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिला है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और ये सारे यूनिट्स जो हैं उनका हम सम करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे यूनिट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर जैसे कि हम देख सकते हैं इसका जो सम है वो है 166.889, इतने यूनिट्स हमें मिले हैं। तो इसके हिसाब से हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा एज अ मैच्योरिटी अमाउंट, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उस चीज को लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेव के साथ, जो कि 1 जनवरी 2023 का नेव है, और फिर एंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 94,215 रुपीज का हमें टोटल अमाउंट मिल सकता था अगर हम 3 साल से इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होते 2000 रुपए हर महीने के हिसाब से एज अ SIP अमाउंट। अब इसके हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो हम ये जो टोटल अमाउंट है उसको लेंगे और फिर माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स था वो। तो टोटल डिपॉजिट्स तो 72,000 रुपीज था, तो हम इस सेल का ही रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 22,215 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ होता। अब ये जो प्रॉफिट्स है ये कम है कंपेयर टू जो हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, जहां हमें 36,801 रुपीज मिला था। तो दोस्तों क्योंकि हमने ये जो अमाउंट है इकट्ठा डाला हुआ था और उस टाइम ये जो नेव का वैल्यू है वो कम था कंपेयर टू जो हमने यहाँ पे यूनिट्स खरीदे हैं जब नेव के वैल्यूज थोड़े से महंगे हो गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 373.59 का नेव था 1 जनवरी को, लेकिन कोविड के टाइम जैसे कि आप देख सकते हो 254 के लेवल्स पे पहुंच गया था यहाँ पे 1 जनवरी 2020 में, क्योंकि सारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के जो वैल्यूज है वो डाउन हो गए थे। तो इस समय अगर आपने लमसम किया होता तो आपको और भी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता था कंपेयर टू जो आपको यहाँ पे मिला है। अब क्विकली हम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज में हमें कितना प्रॉफिट मिला है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे हमारा जो टोटल अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है उसके साथ। हालांकि दोस्तों ये करेक्ट वे नहीं है परसेंटेज निकालने का जब आप SIP के द्वारा निवेश करते हो। आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। उसमें आपको पता चलेगा कि SIP के रिटर्न जो है वो कैसे एक्चुअल में हमें कैलकुलेट करने चाहिए। उस वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 31% का हमें एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिला है इस SIP के द्वारा जो हमने निवेश किया है पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड में। तो ये कम है कंपेयर टू जो हमें यहाँ पे 51% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला था जब हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन दोस्तों वही एडवांटेज है, SIP के द्वारा आपको इकट्ठा पैसा आपकी जेब से गया है ऐसा नहीं पता चलेगा। हर महीने आप 2000 रुपए, जो कि थोड़ा सा छोटा अमाउंट आपके लिए हो सकता है, आप निवेश कर रहे हो कंपेयर टू 72,000 रुपीज जो कि थोड़ा ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और अगले 3 साल और 5 साल तक के लिए आपके पास टाइम है जब तक आप उस अमाउंट को रख सकते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो आप आज से ही शुरू कीजिए छोटा सा अमाउंट से, 1000 रुपए या फिर 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो, या फिर 2000 रुपए का भी मंथली SIP आप कर सकते हो, ताकि लंबे समय के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में। अब अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं 2023 के लिए, उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो बात रही कि आपको पास्ट में कितना रिटर्न्स मिला है, लेकिन फ्यूचर में आप कैसे आपका जो रिटर्न्स होता है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो पिछले 3 साल में 14.59% का रिटर्न्स मिला है। तो समझो अगर हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं कि हमें किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में मिलेगा, तो आगे आने वाले 3 सालों में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है वो आप मेरा कैलकुलेटर
यूज करके चेक कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे तो ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लमसम कैलकुलेटर यूज करेंगे और एसआईपी कैलकुलेटर भी यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लमसम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, तो एक न्यू विंडो में म्यूचुअल फंड लमसम कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे 72,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपके पास अमाउंट है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे म्यूचुअल फंड में, 10 से लेके 12% तक का या फिर कभी कभी 15% तक का भी रिटर्न्स मिल सकता है सालाना। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा पिछले 3 साल में 14.59% का रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पे हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डालेंगे। ईयर्स जो है हम 3 साल का कंसिडर करते हैं, तो हमारा 72,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट जैसे कि आप देख सकते हो 25,920 का हो सकता है और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 97,920 रुपीज का। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। समझो अगर आप इसी चीज को 10 साल तक रख सकते हो एज अ लमसम अमाउंट, तो आपका टोटल डिपॉजिट्स तो सेम ही रहेगा जितना अमाउंट आपने डाला हुआ है एज अ लमसम अमाउंट। आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो आपके डिपॉजिट से भी बढ़ गया है, तो प्रॉफिट है आपका 86,400 रुपीज का। अगले 10 साल के बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा और इतना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट्स मिल सकता है उसको जानने के लिए। इसके अलावा जो एसआईपी का कैलकुलेटर है आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एसआईपी कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो न्यू विंडो में म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर रिटर्न ये वाला कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो समझो यहाँ पे 2,000 रुपए की मंथली एसआईपी पे आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12% का है। 3 साल का अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा 15,015 रुपीज का। टोटल डिपॉजिट जो है 72,000 हो गया अगर आप हर महीने 2,000 रुपए का डिपॉजिट करते हो, और मैच्योरिटी अमाउंट जो है 87,015 रुपीज का हो गया। इसी हिसाब से अगर आप 10 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि है 2,24,678 रुपीज। अब दोस्तों अगले 15 साल तक के लिए 2,000 रुपए के मंथली एसआईपी पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है हर साल, यानी कि 1 साल से लेके 15 साल तक के लिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वो वाले वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब इसके अलावा जो प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं उस पे आपका टैक्सेशन कैसे होता है, यानी कि इनकम टैक्स आपको कितना भरना पड़ेगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपका टैक्स कितना होता है, एसआईपी के द्वारा जब आप निवेश करते हो तो इनकम टैक्स ऑन एसआईपी कितना हो सकता है जब आप उसको रिडीम करते हो, तो वो भी मैंने आपको समझाया है अलग वीडियो में। तो ये सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और उनको भी जानना है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है अगर वो लमसम या फिर एसआईपी के द्वारा निवेश करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।